नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। 16 साल से कम उम्र के छात्रों के तनाव को कम करने और बच्चों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक अब कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं दे पाएगा। सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले पर क्या कहते हैं छात्र, शिक्षक, अभिभावक और कोचिंग संचालक, देखिए हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। देश में हजारों की संख्या में चल रहे कोचिंग संस्थान को सरकार के आदेश से झटका लगा है। कोचिंग संस्थान अब भ्रामक प्रचार और रैंकिंग दिखाकर दाखिले नहीं कर पाएंगे। साथ ही 16 साल से कम उम्र के छात्रों का दाखिला भी अब नहीं हो सकेगा। पहले वो स्पष्टीकरण दें आकर इस चीज के लिए कि आखिर ये फैसला सिर्फ कोचिंग संस्थान पर ही क्यों लिया गया है। क्या कोचिंग संस्थान ही बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, जबकि कोचिंग संस्थान तो मुझे लगता है कि आज की डेट में हमारे पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें बच्चों की, तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। क्योंकि अगर सिर्फ स्कूल की पढ़ाई के ऊपर अगर बच्चों को छोड़ दिया जाए तो एज अ सेंटर इंचार्ज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, जितना मुझे अपना 21 साल का अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि स्कूल की पढ़ाई से बच्चा किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्लियर कर सकता है या सीबीएसई लेवल पर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। खासकर अगर हम गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल की ही बात कर लें तो उसका क्या हाल है वो हम सबको पता है इस चीज के बारे में। इस फैसले का असर कोचिंग संस्थानों के साथ साथ छात्रों पर भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत से छात्र कोचिंग संस्थानों पर ही निर्भर रहते हैं। ये फैसला उन बच्चों के लिए सही है जो अपने सेल्फ स्टडी कर पाते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को, और ये फैसला उन बच्चों के लिए गलत है जो बिल्कुल समझ नहीं सकते और अपना कुछ नहीं कर सकते। तो स्कूल जो समझ में नहीं आता वो यहाँ पे आके समझते हैं, वो उनके लिए ये गलत है फैसला। और आपके लिए क्या लगता है? आपको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको फायदा मिलता है? जी हाँ, मुझे लगता है फायदा मिलता है। अगर हमारे को कोचिंग नहीं जाएंगे तो फिर अच्छी तरह पढ़ाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से पढ़ाई में लॉस होगा। कोचिंग में थोड़ा एडवांस होता है, जिसकी वजह से थोड़ी हेल्प हो जाती है नॉर्मल स्टडीज में। डिटेल में पढ़ाते हैं कोचिंग? हाँ, डिटेल में पढ़ाते हैं और अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। सरकार का आदेश नहीं मानने पर कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगेगा और तब भी नहीं माने तो लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। हालांकि सरकार के इस फैसले से बच्चों के माता पिता से लेकर स्कूल शिक्षक तक खुश नजर आए। एज अ पेरेंट मैं केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिसीजन लिया और बच्चों की कम उम्र में कोचिंग में जाना और इतना स्ट्रेस लेना, स्कूल की फ़ीस देने के बाद कोचिंग की इतनी ज़्यादा फीस देना, ये अभिभावकों के लिए बहुत ही प्रेशर की बात है। और अभी आज बहुत ही खुशी का दिन है कि इतना इम्पोर्टेंट ये फैसला आया है। वास्तव में एक ये सराहनीय कार्य है। कोचिंग के माध्यम से बच्चों पर एक अलग ही प्रेशर रहता है, प्रेशर बना रहता है। तनाव के कारण आए दिन घटनाएं भी होती रहती हैं जो कि सुनने को आती हैं। इस स्थिति में स्कूलों की अहम भूमिका रहती है। स्कूलों को वीक बच्चों के लिए अतिरिक्त वादन की व्यवस्था की जानी चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग की जानी चाहिए और समय समय पर मोटिवेशन स्पीकर को बुलाना चाहिए, जिससे कि वो मोटिवेट रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। केंद्र सरकार ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन अब स्कूलों से उम्मीद की जानी चाहिए कि वहां पढ़ाई के स्तर को बढ़ाया जाए ताकि छात्रों की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट पर निर्भरता है वो खत्म हो जाए। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस वक्त मैं रतलाम की S3 कोचिंग सेंटर पे मौजूद हूं और मेरे साथ यहां पर कई छात्र और छात्राएं यहां मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छात्रा से ही। क्या नाम है आपका? अक्षरा कटारिया। अक्षरा कौन सी क्लास में हो? 10th। और एज क्या है आपकी? 15। तो अक्षरा जो है अभी सरकार ने आदेश ला दिया है नया कि जो 16 साल से कम उम्र बच्चे हैं वो कोचिंग नहीं जा पाएंगे, कोचिंग सेंटर उनके लिए बंद हो गए। कितना फर्क पड़ेगा? हमें सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और जो बातें स्कूल में नहीं समझ पाते हैं अच्छे से उन्हें कोचिंग पे समझ पाते हैं, इसलिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल में उनका डाउट नहीं पूछ पाते हैं, कोचिंग में कम बच्चे होते तो आराम से पूछ पाते हैं, तो थोड़ा दबाव तो पड़ेगा। दबाव पड़ेगा इससे। तो परिवार वाले कहते हैं कभी ऐसा कुछ कि इतने परसेंटेज आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? नहीं, मेरे परिवार वाले ने कभी प्रेशर नहीं दिया है, पर मुझे शुरू से ही अच्छे पढ़ाई करने में ध्यान देते हैं। बिल्कुल। आपका क्या नाम है?
सिद्धि सोलंकी, अभी कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में। और एज क्या है आपकी? 15। तो जो सरकार का आदेश आया है, आपको पता चली गया है, तो अब क्या करेंगे? अब कैसे पढ़ाई को आगे? या तो हम सेल्फ स्टडी करेंगे या फिर स्कूल में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे या फिर थोड़ा यूट्यूब से कर सकते हैं। बट कोचिंग पे जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उस पर हम ज़्यादातर तो अच्छे से समझ पाते हैं और हमारे जो जितने भी डाउट्स हैं हम ज़्यादा जितने स्कूल में नहीं पूछ सकते तो कोचिंग में पूछते हैं। इसलिए कि अगर कोचिंग बनोगे दबाव भी पड़ेगा और हमारे पे प्रेशर तो पड़ेगा पढ़ाई का। कौन सी क्लास में हो? 10th में। ये जो आदेश सरकार ने दिया है तो कितना फर्क पड़ेगा इससे? मतलब मेनली जो बच्चे कोचिंग पे डिपेंड रहते थे वो एक तो मतलब अपने सेंटिमेंट शेयर कर पाते थे, तो वो अगर ऑनलाइन जाएंगे पढ़ने के लिए यूट्यूब इस मतलब अलग अलग वेबसाइट्स में, तो उनको इतनी वो नहीं मिलेगी कि वो अच्छे से समझ पाए। लेकिन यहाँ पर है जैसे कोचिंग में, यहाँ पर थोड़े ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिकल ऐसे करके बता सकते हैं जिससे अच्छे से और समझ में आता है। तो ये जो आदेश सरकार ने निकाल दिया है तो इससे कोचिंग पर कितना फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से अभी जो है इस ऑर्डर पे कंफ्यूजन है। मींस जो सरकार क्या कहना चाह रही है ये नहीं है। मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिकली 16 ईयर्स से नीचे वाले बच्चों को ही ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत होती है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए ये होगा। ये सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे मेरे को नहीं लगता है कि इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत इसी एज में पड़ती है। अगर एक देखा जाए तो एक साइंटिफिक फैक्ट भी है कि अगर बच्चा ज़्यादा सीखता है तो टीन एज में मीन्स 12 से लेके 15 साल के बीच में ही सीखता है, और उस समय उसको एक स्मार्ट जो है टीचर की जरूरत होती है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में ये फर्क है कि स्कूल में हार्ड वर्क कराया जाता है और कोचिंग में स्मार्ट वर्क कराया जाता है। हार्ड वर्क ये है कि स्कूल के अंदर उनके ऊपर एक बंदिश होती है, एक बॉन्डेज होता है कि उनको पूरा कोर्स कंप्लीट कराना ही, भले वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। लेकिन कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो उन बच्चों का वो स्ट्रेस को खत्म करते हैं, वो वही चीज पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आती है, और इसी वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वजह से कई स्कूल का रिजल्ट बढ़ जाता है। तो बिल्कुल आपने सुना कि जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद छात्र और छात्रा हैं उनका यही कहना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है बंद होने से उनकी पढ़ाई पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनके परसेंटेज में भी गिरावट आएगी। रतलाम से साजिद खान, NDTV। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर ऐसा होता है कि 16 साल से छोटे बच्चे सिर्फ बच्चे कोचिंग नहीं ले सकते, तो इसका मतलब हमको अपनी प्रिपरेशन नीड चाहिए कि 16 साल के बाद, मतलब कि जब हम 11th में आ जाएंगे तब शुरू करेंगे। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग जब सिर्फ 2 साल प्रिपेयर करेंगे और हमको इस टाइम में उन लोगों से कम्पीट करना है जो पहले 4-4, 5-5 ड्रॉप ले बैठे हैं, क्योंकि मेडिकल में ड्रॉप्स कितने भी ले सकते हैं। तो फिर जो बच्चे इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनकी जो प्रिपरेशन होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, और हमको सिर्फ 2 साल पढ़कर ऐसे लोगों से कम्पीट करना है, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा। अगर हम थोड़े साल पहले से भी प्रिपरेशन करना शुरू करते तो हमें एक अच्छा हेड स्टार्ट मिल पाता। और अगर अब ऐसा कुछ होता है तो ना तो हमें इस बात का डर है कि अब इतने सारे बच्चों से जो कि 5th 6th तो 10 ड्रॉप लेके बैठे होते हैं बच्चे, उनसे भी कम्पीट करना पड़ेगा। या तो वो नंबर ऑफ ड्रॉप्स कम कर दें या तो हमें मौका दें कि हम पहले से ही शुरू कर पाएँ। तो सर ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि आप 1 साल बच्चा जो चलना सीखा है अभी, उसको आप कह रहे हो कि आप 5 साल के बच्चे से कंपटीशन करो रनिंग में। ऐसा थोड़ी होता कि आप है ना 16 साल की क्लास है, अभी 11th क्लास के बाद ये आपने बंद कर दिया तो हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे इन लोगों को। जैसे 5 ड्रॉप हो गए, हम लोग तो ऐसा है कि आप 1 साल के बच्चे को आप कह रहे हो कि 5 साल के बच्चे से आप दौड़ लगा के कंपटीशन करो कि तुम जीतो उससे। हमने टाइम भी कोचिंग का रिड्यूस कर दिया 4 से 5 आवर्स, तो बच्चे ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होंगे, जिसके कारण मोबाइल एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और सोशल मीडिया एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बहुत सारे डीमेरिट्स और आई साइड भी वीक हो सकती है। क्या लगता है आपको कि अगर बच्चे कोचिंग नहीं जा पाएंगे तो क्या मोबाइल एडिक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी? हाँ बिल्कुल, जैसे शायद एक ये भी रूल आया है कि 5 साल से ज़्यादा हम 5 घंटे से ज़्यादा हम क्लासेस नहीं ले सकते। तो अगर हम 6 से 7 घंटा स्कूल रख रहे हैं और 5 घंटे कोचिंग रख रहे हैं तो जितना टाइम हमारे पास फिर घर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होगा। तो इसमें क्या होगा, मैक्स टू मैक्स टाइम हम खुद से नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है, तो वही फ़ोन, इंस्टाग्राम सब उसी में लगे रहेंगे और पढ़ाई पर काफ़ी कम ध्यान दे पाएंगे। जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसे तो फिर कोई वो ही नहीं रहेगा, पर अगर जो खुद पढ़ता है अगर उसमें ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा वो ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगा और ऐसे बच्चे की फिर सुसाइड करने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या लगता है आपको कि सरकार को अपने फैसले पर एक बार और विचार करना चाहिए? जी बिल्कुल, इस फैसले पे विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर इतना कम टाइम कोचिंग के लिए रहेगा तो बहुत ज़्यादा गलत रहेगा।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये छात्र थे, हमने जिनसे बात की, इनमें से ज़्यादातर का कहना है कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं लगभग 4 साल तैयारी करते हैं, तब बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल पाते हैं। और जब ऐसे में शुरुआती दौर में ये लोग कोचिंग नहीं कर पाएंगे तो जो कई सालों से ड्रॉप ले रहे हैं, जब इनसे मुकाबला इनका होगा तो कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी परेशानी होगी। इनका ये भी कहना है कि सरकार को एक बार और अपने जो फैसला है इस पर सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे।